चला शुरू करते हैं किसान से। सत्ता के लिए इतना डरा हुआ, इतना लोभी और लालची मैंने जिंदगी में और दुनिया में आज तक इतना नैतिक पतन वाला व्यक्ति, इतना नैतिक स्तर पर गिरा है। एन केन प्रकारन सत्ता का हवस, पहले आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, फिर उस बॉर्डर को वेश्यावृत्ति बना दी, बेटियों को गाली दी, कितने गोदें सुनी कर दी। पहले इन्होंने हिटलर और मुसोलिनी और चंगेज खां की तरह क्रूरतम शासक का इतिहास रचा, और सभी लोगों ने कोई ऐसा, हमने सब दिन कहा था, मैंने विपक्ष के इस वक्त हम लीडर राहुल गांधी जी का वीडियो हमने भी अपना वीडियो की, ये भारत है, यहाँ का जब किसान और मजदूर और यूथ ठान लेता है और महिलाएं, तो दुनिया बदल देती है। और ये भूल गए थे कि हिंदुस्तान के सन 47-42 या पानीपत या सोनीपत या इतिहास में जितनी बड़ी संघर्ष हुई है या क्रांति हुई है, उसका इतिहास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, उड़ीसा, यही इलाका रहा है। यह समझने में गलती कर दिया देश के प्राइम मिनिस्टर, वो बिहार और यूपी नहीं है कि जहां नफरत के आधार पर वो सिक्का चला लेंगे, सेंटीमेंट, जाति के आधार पर हिंदू मुसलमान करके सिक्का चला लेंगे। गर्व है हमें कि हिंदुस्तान का 3/3 हिंदुस्तानी इसके नफरत को समझ चुका है, बिहार और यूपी छोड़ के। प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए उस किसान से, देश से, जिसको उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, बेश्या कहा और जिसकी गोदे सूनी कर दी। रक्त रंजित, रक्तपात, लहू लहान, और बर्खास्त करना चाहिए उस मंत्रिमंडल को इस निर्णय के पहले, और अपने सलाहकार को हटाना चाहिए जो लोग इस एमएसपी को और इस कानून को सही ठहरा रहे थे। यदि ये कानून सही नहीं था तो फिर 1 साल इस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे कमजोर करने वाला आंदोलन का हिस्सा नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये मंत्रिमंडल है। इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए, या नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय को पूरी 1 साल की प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश थी हिंदुस्तान में। खौफ में जीने वाला नेतृत्व किसी देश का भला नहीं कर सकता। यह किसानों के हित में निर्णय नहीं हुआ है, यह यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव के खौफ और डर से यह निर्णय है। मेरा उसमें बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान के किसानों को आप कृषि का उद्योग का दर्जा दो, आप कुछ मत करो, आप यूएसपी फाइनल ना करो, एमएसपी फाइनल ना करो, बिहार में बाजार समिति मंडी व्यवस्था को आप लागू करिए। यदि नीतीश जी आप इस कानून के प्रधानमंत्री के बातों से सहमत है तो सबसे पहले बिहार में मंडी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो पहले नीतीश कुमार जी ने इसको खत्म किया था। हर अनुमंडल पर एक बड़ा किसानों के लिए बड़ा गोदाम, मिनिमम 5। बिहार के लाखों हेक्टेयर जमीन
पानी से चौर बना हुआ है, किसान मरने की कगार पर है, उसको अविलंब उस पानी की निकासी। लाखों लाख हेक्टेयर जमीन चौर बना हुआ है, उसकी निकासी। और बिहार यूरिया या किसी भी तरह का पोटास या खाद सरकार वेंडर तय करे पंचायत में और फिक्स करे रेट। बाजार से किसानों को किसी भी तरह का खाद मुहैया न कराया जाए। जन वितरण प्रणाली के तरह किसानों के लिए डिपो बनाया जाए। सरकार फसल का रेट लगा करके खरीदे, बाजार को सरकार दे, या नहीं तो बाजार में जो एमएसपी है वो रेट हर फसल का फिक्स कर दे। इसीलिए हमारी पार्टी जो संघर्ष की थी सबसे पहले, लाठी खाया, और पूरे बिहार के विपक्ष, चाहे वो वामपंथी हो चाहे कोई, जो घर में सोए रहे, जो कभी निकले नहीं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। जो बड़ों के बाप और कनियों के बाप, जो कांग्रेस, वामपंथी, एनसीपी हो या अन्य पार्टी, विपक्ष ने जिस तरीके से किसान के साथ खड़ा रहा, यह जीत उन शहीदों की है जो डेथ किए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्हें 50 लाख रुपया कम से कम भारत सरकार की तरफ से उसके परिवार को एक नौकरी, और देश से माफी मांगे, अन्यथा इस्तीफा दे। या देश कभी भी हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां को बर्दाश्त नहीं किया है, इसका जवाब देगा। 1 साल में जो बेटियों को, मां को गाली पड़ी है, उसके कोख को, उसका जवाब यह चुनाव देगा। और जब आप अध्यादेश किसी भी चीजों में लाते हो तो फिर 2 दिनों के अंदर आप सदन को बुलाइए और जो कानून आप लाए हैं उसको निरस्त करिए। ये डिमांड है, क्योंकि अब इनके चेहरे पर देश भरोसा नहीं कर सकता। ये बहरूपिये हैं। पूरी दुनिया के अखबारों ने और दुनिया के मीडिया ने और दुनिया के लोगों ने कह दिया, इतना कमजोर, कायर, डरपोक और सियासत और सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला प्राइम मिनिस्टर आज तक हिंदुस्तान और दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। ये कुछ भी करेंगे। ये 2 व्यक्ति की सरकार। हमारी पार्टी बिहार के मंडी सिस्टम, चौर से पानी, पंचायत स्तर पर खाद डिपो और कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए संकल्प है, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बिहार के कंप्लीट नहर केनाल शहर को पक्कीकरण कंप्लीट। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की 7 घंटा मैराथन बैठक, मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को, वो। और ये बात भी सही है कि 2 भाइयों ने मिलकर के इस कानून को लाया था, सही उन्होंने कहा। मैं उनके संकल्प पर मेरा शंका नहीं है, ना उनके नियत पर शंका है। बस शंका है इस बात को लेकर के कि गांधी सिर्फ बिहार में ही बच गया। जहां के गांधी थे गुजरात में, वहां ड्राई प्रदेश होने के बाद ओपन है और कोई जेल नहीं जाता है। पूरे देश में ओपन है। आप यदि संकल्प के साथ ये काम कहना चाहते हैं कि ना यह होगा, तो मेरा आग्रह है, टैक्स का पैसा सबसे ज़्यादा आम आदमी पर खर्च होना चाहिए। आप वहाँ नहीं करके टैक्स के पैसे से विधायपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। बिजली, पानी, घर, ट्रेन, प्लेन सब फ्री।
बेटा बेटी को गाड़ी फ्री, माँ बाप को गाड़ी फ्री, दवाई फ्री। जब पब्लिक के पैसे से पूरा का पूरा सब कुछ फ्री, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी विधायक पालिका की क्यों नहीं? फिर वही पुनः मुझको बाबा, फिर चुहिया की चुहिया वही रोना, चौकीदार से दफेदार, दफेदार से थानेदार। हमको तो लगता है कि ये मैराथन बैठक परसेंटेज को बढ़ाने के लिए किया गया, पीसी और बंटवारा को डिस्टेंस। अब प्रभारी मंत्री जी जाएंगे हर महीना जिले में, तो इसका मतलब जहां 10 जगह बंटवारा था शराब का पैसा, अब बर्मा जगह भी बंटवारा होगा। डिसेंट्रलाइज मतलब तुम भी लूटो हम भी लूटो, तू खा हम खाएं, सब मिलकर खा। थानेदार और चौकीदार के बारे में उन्होंने कहा कि जहां शराब पकड़ाएगा वो सस्पेंड होंगे। तो अब तो हमको लगता है कि शराब थानेदार और चौकीदार पकड़ेगा ही नहीं। काहे का पकड़ेगा जब सस्पेंडे होंगे? वो तो देख करके, हाँ जहां मरेंगे आप वहां पर सस्पेंड करेंगे, वो भी उसको भी नहीं आने देगा लोग। तो अब तो जो चौकीदार या थानेदार कभी कभी पकड़ भी लेता था, अब तो वो जिंदगी में कभी पकड़ेगा ही नहीं। अब तो और मजे हो गया। और के पाठक जी को ले आए तो इसका मतलब दाम ट्रिपल कर दिए। अब माफिया कहेगा अब मैं क्या करूंगा, तो बोलेगा दाम डबल। के पाठक अलाउद्दीन के चिराग हैं। अरे निकलिए ना आप सब थानेदार का काम है सीआरपीसी का, उसको लगा दिए आप ट्रैफिक में। और ट्रैफिक को आप क्या करिएगा? उसको लगा दिए डीटीओ में, उसको लगा दिए आरटीओ में, उसको लगा दिए एक्साइज में। थानेदार का काम है सिर्फ सीआरपीसी के तहत जो केस एक्ट होता है उसके तहत कार्रवाई करना और चार्जशीट करके अपराधियों को सजा देना। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर पुलिस को इतना मोनोपोली करने की छूट दे रखी है। सिर्फ बिहार है जहां सबसे ज्यादा लूट, सबसे ज्यादा अरबों करोड़ों रुपया थानेदार के पास यदि कहीं है कि हिंदुस्तान में बिहार की पुलिस सबसे ज्यादा अहंकारी और लूटती है। फिर आप सारा डिपार्टमेंट क्यों बनाए हुए हैं? ट्रक का जांच वही, बस का जांच वही, होटल का जांच वही। तो ये जो बैठक है, पहले आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए विधायक पालिका, कार्यपालिका। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि थानेदार से डीएसपी तक को बर्खास्त करिए। बिना बर्खास्त के और 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करिए। आम जनता को जेल मत भेजिए। आप कह रहे हैं इतने आदमी को सजा हुई, किसको सजा हुई? पैसा भी हम 3 गुना दिए शराब के, मरे भी हम। थानेदार को नहीं जेल जाने के लिए पैसा दिए और जेल गए 6,32,000, तो वकील को पैसा दिए और परिवार भी टूट गया। मेंटल टॉर्चर, इकोनॉमिकल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और फैमिली टॉर्चर, मतलब लगातार टॉर्चर, मरे भी हम। अब वो कह रहे हैं कि डिलीवर हुआ जेल जाएगा, मतलब माफिया नहीं जेल जाएगा। और मेरा आग्रह है पार्टी के अनुसार, जिस दिन मैराथन बैठक हुई उसके शाम से दलित और गरीबों के गांव में थानेदार ढुक ढुक करके थाना में लाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती दारू का पोस दे करके। एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए, माफिया बड़ा बड़ा। इस मैराथन बैठक से प्रभारी मंत्री का निराला हो गया, पाठक के आने से ट्रिपल हो गया माल। अब जो पकड़ता था वो नहीं पकड़ेगा। और साथ साथ
दलितों पर और गरीबों पर जुल्म बढ़ गया, क्योंकि उन्हें कोटा पूरी कर दी है। तो जो पैसा देता है वो तो करेगा नहीं। एसपी डीआईजी तक को आप सस्पेंड करिए और डीएसपी से दरोगा इंस्पेक्टर को बर्खास्त कीजिए, एक्साइज इंस्पेक्टर को बर्खास्त कीजिए, एक्साइज सुप्रीटेंडेंट को सस्पेंड कीजिए। आपने ये कानून लाया था उस वक्त, फिर आपने ढील दी, फिर मैराथन बैठक की। मैं आपके साथ हूं, आप दारू को बंद करिए, लेकिन दारू को बंद करने के पहले देसी दारू, स्मैक, गांजा, हफीम चरस नहीं, कोरेक्स। मेरा डिमांड है, हर बच्चों के हाथ में स्मैक जा चुका है। मेरा तीसरा डिमांड है, जो लोग स्मैक और दारू पीते हैं उसको चुनाव प्रक्रिया से वंचित करिए। यदि आप 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होगा तो फिर चुनाव प्रक्रिया, यदि आप अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, चुनाव आयोग का कहना अपराधी और अपराध को टिकट नहीं देना है। तो बिहार तो 4 आदमी से चलता है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और ठेका माफिया। ये 4 माफियाओं के गाड़ी में संजय जायसवाल जी के गाड़ी में विजय गुप्ता, फिर करते रहेंगे। ये 29 का है, ये 29 का लिस्ट है। मैं जांच चाहता हूं इनकी संपत्ति का, इनके इन्फॉर्मेशन का। मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप जांच करते चलिए। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मिल लीजिए। और मैं सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या आपके दल में लगभग लोग शराब और बालू में इन्वॉल्व हैं या नहीं? और आप, जब मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये, जब आप दरभंगा जा सकते हैं 3 तारीख को वोट लेने के लिए, तो मुजफ्फरपुर में 12 आदमी मरे थे, आप वहां क्यों नहीं गए? आप कितना संवेदनहीन इंसान हैं कि सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा पागल हो चुके। आप गोपालगंज नहीं गए, जहां पर माँ और बाप दोनों पैदा लिया इसका, ननिहाल और ददिहार दोनों है। ये ट्वीट खेलते हैं, हिम्मत है तो शराब के खिलाफ सड़क पर उतर करके ये लड़े। ढोंगी, भगोड़ा, पूरा घर शराब में डूबा हुआ। तीसरी चीज, इसलिए वो मैराथन बैठक आपका नियत सही था। वहां पर आपके कुन में जो पदाधिकारी हैं सब ठेकेदार माफियाओं से मिले हुए हैं, पैसा खाते हैं, और लगभग सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता 80% इसमें पैसा लगाए हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। क्या कारण है कि विपक्ष भगोड़े हैं और बीजेपी बोलती है? राघवेंद्र कुशवाहा जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा 80% थानेदार शराब के मामले पर फेल है। संजय जायसवाल ने कहा शराब बिचवाती है पदाधिकारी। तो जब जदयू और आप ही के लोग कह रहे हैं, तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि शराब नहीं बिक रहा है? या तो नेता शराब माफिया के गाड़ी में, माफियाओं के गाड़ी में, या तो माफिया नेताओं की गाड़ी में। हमरा बिहा में तू नटवा, तोरा बिहा में हम नटवा। मैंने पहले भी माफियाओं का लिस्ट जारी किया था कुछ, और फिर मैं आज लिस्ट जारी कर रहा हूं कुछ, फिर करते रहेंगे। ये 29 का है, ये 29 का लिस्ट है। मैं जांच चाहता हूं इनकी संपत्ति का, इनके इन्फॉर्मेशन का। मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप जांच करते चलिए। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मिल लीजिए। और मैं सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या आपके दल में लगभग लोग शराब और बालू में इन्वॉल्व हैं या नहीं? और आप, जब मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये, जब आप दरभंगा जा सकते हैं 3 तारीख को वोट लेने के लिए, तो मुजफ्फरपुर में 12 आदमी मरे थे, आप वहां क्यों नहीं गए? आप कितना संवेदनहीन इंसान हैं कि सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा पागल हो चुके। आप गोपालगंज नहीं गए, जहां पर माँ और बाप दोनों पैदा लिया इसका, ननिहाल और ददिहार दोनों है। ये ट्वीट खेलते हैं,
हिम्मत है तो शराब के खिलाफ सड़क पर उतर करके ये लड़े। ढोंगी, भगोड़ा, पूरा घर शराब में डूबा हुआ। तीसरी चीज जानना चाहूंगा, आपके पास हीरा मोती सब लोग थे। इस बिहार में जादवों ने बीपी मंडल को, भूपेंद्र बाबू को, दरोगा राय को, राम लखन सिंह यादव को, रामजपाल बाबू को, अनुपलाल यादव को, ना जाने कितने हीरा मोती पैदा किए। आपके आने के बाद ये अरुण यादव, गुलाब यादव, राजवल्लभ यादव सब बलात्कारी क्यों पैदा हो रहा है? बस अंतिम, ये आर्यभट्ट सभी VC की इंक्वायरी जांच हो। दरभंगा और में जितने VC हैं वो 3-3 आरोप है उस पर, अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए लगभग VC। दरभंगा यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट जिसको जिसको चलाता है, ये सारी बहनों को और सबको ज्ञान BIC सर्विस 4% देते थे। बाद में विश्वविद्यालय ने BIC एजेंसी को हटाकर दूसरी एजेंसी सिक्योरिटी सर्विजन बहाल कर दिया। आखिर 10% बढ़ाकर दूसरी एजेंसी को क्यों रखा गया? सर्विस चार्ज बढ़ने से कर्मचारी का मानदेय घटा दिया। चालक को 15,723 मिलती थी, परंतु अब मात्र 9,867। इस प्रकार आदेश पाल को 11,562 मिलता था, अब मात्र 8,099। सफाई कर्मी को 10,000, अब 6,000। कुलपति और रजिस्ट्रार जो वर्मा है, वर्मा, वो घोर घटोला और कुलपति, इसकी CBI इंक्वायरी में चाहता हूं और अविलंब इसको पद से बर्खास्त करिए और जेल में बंद करिए। इसके लिए हमारी छात्र विंग, मैंने पहले भी कहा था कि आउटसोर्सिंग को लेकर और इन VC के घोटाले को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बहुरूपिया है, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। ये वक्त आएगा तो पैर पकड़ लेगा, वक्त आएगा तो ठोंठ मोक देगा। बड़ा धुरफंदी आदमी है भैया हिंदुस्तान में। बचिए सरकार ने रिपील कर लिया है, लेकिन 700 लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, कहीं पे UAPA है, कहीं पे NSA है। जी सरकार को क्या इनको भी विड्रॉ करना सर, माफी मांगना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए, समझ गए, और सारा केस वापस होना चाहिए। बिहार में कुछ हो सकता है भैया, हद हो गया, कुछ भी हो सकता है। बिहार के बारे में कुछ मत कहिए। बिहार में कुछ हो सकता है, मुख्य कानून, यहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा निरंकुश है पुलिस, और सबसे ज्यादा लुटेरा और पैसा है पुलिस के पास। किसान बिल को लेकर कौन दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों बना हुआ है? भैया हद हो गया, किसान को लेके कौन दूल्हा का भाई दुल्हन का भाई? जो बीजेपी को खुश करने में लगा रहता है वही ना दूल्हा दुल्हन का भाई है। विपक्ष में कुछ लोग हैं